हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं द वेरी फेमस, बहुत ही मशहूर लखनऊ के फेमस टुंडे के गलावटी कबाब। तो आइए देखते हैं टुंडे की गलावटी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मटन का कीमा, जो है हाफ kg मटन मिन्स, जिसे हमने अच्छे से धो के वॉश करके रख लिया है और जिसे हमने एक बार मिक्सर में ग्राइंड भी कर लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है 2 प्याज, जिसे हमने बारीक लंबा काट लिया है, 2 अनियंस थिनली स्लाइस्ड, जिसे हम लेटर बाद में फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हमने कोयले का एक टुकड़ा लिया है जिसका धुआं देंगे, और इसको आप चाहे ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, अपने हिसाब से। इसके साथ हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें है 1 टीस्पून जीरा, 4 हरी छोटी इलायची, 4 लौंग, काली मिर्च के 10 दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, जौस के 2 छोटे टुकड़े, और साथ में हमने लिए हैं 2 काली बड़ी इलायची, जिसके हमने छिलके हटा दिए हैं और सिर्फ दाने ले लिए हैं। और हमने लिया है कच्चा पपीता, जो हमने छिलके के समेत पीस लिया है, छिलके के साथ पीसा है। उसके हमने 4 टीस्पून लिए हैं, 4 चमचे। और उसके साथ ही हमने लिया है बेसन, ग्राम फ्लावर, जो हमने लिया है 4 टीस्पून, 4 टीस्पून लिए हैं, जिसे हम बाद में भूनेंगे। और हमने लिए हैं 10 पीस काजू के। तो गलावटी कबाब में वैसे खसखस डाला जाता है, लेकिन यहाँ खसखस नहीं मिलता जहाँ हम रहते हैं, इट्स बैंड हियर। तो इसकी जगह हम उसका सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं। तो खसखस की जगह हमने काजू लिए हैं, उसके हम 10 पीस ले रहे हैं। साथ में हमने अदरक का पेस्ट लिया है, जो 1.5 चमचा है, 1.5 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट लिया है, 1.5 टीस्पून, 1.5 चमचा। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ ही हमने लिया है सॉल्ट, जो है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। और हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि ये हमारे लखनऊ की स्पेशलिटी है, जो हमारी बर्थ प्लेस है। सो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज़, और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके साथ हमारी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। अब आइए शुरू करते हैं बनाना लखनऊ के बहुत ही मशहूर टुंडे के गलावटी कबाब्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बोल ले लेते हैं, ताकि हम आसानी से इसमें मिक्स कर सकें। और इसमें हम मटन का मिन्स, मटन कीमा इसमें डाल देते हैं, और साथ ही में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कच्चा पपीता, जो हमने पीस के रखा है, और इसके साथ अदरक, लहसुन और नमक, ये मिला के हम इसमें रख देंगे। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला बहुत अच्छे से पूरे कीमे में मिक्स हो जाए। कीमे को हमने जब धोया था, उसके बाद हमने इसे छन्ने में 15 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि जितना भी एक्सेस पानी उसका था वो सब निकल गया, और बिल्कुल ड्राई कीमा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका कबाब बनाने हैं। तो ये इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 1-1.5 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे थोड़ी देर और रख लें, तो ये और अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। तो गलावटी कबाब जो है वो कच्चे कीमे के बनते हैं, तो इसलिए हम इसमें कच्चा पपीता लगाते हैं, ताकि ये गल सके। इसका जो कीमा है वो, इसका गलावटी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जैसे ही हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब तक इसका कीमा मैरिनेट होता है, जब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। एक पैन ले लेते हैं, इसमें हम बेसन भून लेते हैं, जो हमने निकाल के रखा है। उसे हम बस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए हम पैन में भून लेंगे, और जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी, हम इसे निकाल के रख लेंगे। तो बेसन अब भुन गया है, और इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। और अब हम अपनी अनियंस फ्राई कर लेते हैं। पैन ले लेते हैं, उसमें हम तेल डाल देंगे, और तेल जैसे ही हीट अप होगा, वैसे ही हम इसमें अनियंस ऐड कर देंगे। तो तेल अब हीट अप हो गया है, इसमें हम प्याज डाल देते हैं, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को आप मिलाते रहें, मिक्स करते रहें, ताकि कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा ना फ्राई हो जाए, और ये सब तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इस कच्चे कीमे के कबाब में, टुंडे के कबाब में, तली हुई प्याज का, फ्राई प्याज का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करें। तो प्याज अब बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, और इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना। तो अब हम इसे निकाल के एक टिश्यू पेपर पर रख लेते हैं, ताकि सारा तेल टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। और जैसे ही हमारी प्याज ठंडी होगी, वैसे ही हम इसे हाथों से क्रश कर लेंगे। हम इसे मिक्सर में नहीं पीसना, हम इसे बस दरदरा हाथों से क्रश करके रख लेंगे।
तो जैसे ही प्याज ठंडी हुई हमने इस तरह से इसे हाथों से दरदरा क्रश करके रख लिया है। और ये जो खड़े गरम मसाले हैं इसे हम ड्राई पीस लेंगे, मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल सूखा हम इसे पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे पीस के रख लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। और ये जो काजू हमने खसखस की जगह पे लिया है इसे भी हम पीस के रख लेंगे। इसे हम बहुत गाढ़ा पीसेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, जस्ट हाफ टी स्पून या मैक्सिमम 1 टीस्पून आप डालें और इसे आप बिल्कुल गाढ़ा पीसें। ये देखिए इस तरह से आप इसे पीस के रख लें, क्योंकि हमें कबाब में डालना है तो ये बिल्कुल थिक हो, ये बिल्कुल भी पतला ना हो। तो अब सब मसालों की तैयारी हो चुकी है, कीमे को भी मैरिनेट हुए 1-1.5 घंटा हो गया है। तो इसे हम अब खोल लेते हैं और इसमें हम सारी चीज़ें डालते चले जाते हैं। जो हमने बेसन भून के रखा है वो, उसके साथ ही जो हमने पाउडर्ड मसाला पीसा था और जो दरदरी प्याज है, काजू का पेस्ट है, लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून हम इसमें घी या ऑयल, इसमें से कुछ भी इसमें ऐड कर लें। तो जो भी आप इसमें यूज़ करेंगे घी, ऑयल या बटर वो ज़रूर डालें, क्योंकि इससे हमारे कबाब बहुत जूसी बनेंगे। तो लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आप खाते हो। और जब कीमे में आप सब डाल लें और एक बार सब मिक्स कर लें तो एक बार आप इसे चख लें। अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप नमक, लाल मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे मिलाना है बहुत ही अच्छे से, ताकि कीमे में सारे मसाले मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। तो ये जितना टेस्टी बनता है उतना ही इजी भी है, क्योंकि इसमें आपको खाली मैरिनेट करके रखना है और उसके बाद सारे मसाले डालते चले जाने हैं और बस फ्राई करना है। बस 2 स्टेप में आप इतने ज़बरदस्त और टेस्टी कबाब बना लेते हैं। तो कीमा हो गया है बहुत अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम कोयले की धुनी देंगे, इसके बीच में हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम कोयले का टुकड़ा जो है वो गैस की फ्लेम पर रख देते हैं और जैसे ही वो जलना शुरू होगा वैसे ही हम उसके बीच में इसको रखेंगे। तो अब ये जल गया है बहुत अच्छे से, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कीमे के बीच में ऐसा एक स्पेस बना देते हैं, होल जैसा, और उसमें हम सिल्वर फॉइल की मदद से एक कटोरी की तरह बना देंगे जिसमें हम कोयला रख सकें। इस तरह से हमने बना ली है कटोरी। अब इसमें हम कोयला रख देंगे और उसके ऊपर हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे, ताकि इसमें से धुआं निकले और धुएं का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और फिर हम कवर कर देंगे किसी ढक्कन से या प्लेट से। तो ऑयल इसमें हमने डाल दिए है, धुआं निकलने लगा है। इसे हम फौरन कवर कर देंगे बिना टाइम वेस्ट करे, ताकि सारा धुआं अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और इसका जो एक स्मोकिंग इफेक्ट है, बारबेक्यू इफेक्ट है, वो कीमे में इसकी खुशबू, इसका टेस्ट आ जाए। तो इसे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा देते हैं और इसमें जितना इसका बारबेक्यू इफेक्ट और स्मोकिंग इफेक्ट आना था वो सब एब्जॉर्ब हो गया है कीमे में। तो अब हम इसको हटा देते हैं। जो फॉइल और कोयला है उसे हम हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और अब कीमा बिल्कुल तैयार है, तो इसकी हम टिक्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लें तो आपको बनाना इजी होगा और एक एक टिक्किया बनाते चले जाएं। तो इस तरह से हमने कुछ कबाब्स बना के रख लिए हैं और इसे अब हम फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो तेल अब काफी गर्म हो गया है, तो इसमें हम कबाब रख देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे बनाएं और गर्मा गर्म खाएं पराठे के साथ, तो ये बेस्ट लगता है। जब तेल गर्म हो उसमें आप डालें तो थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स में आप फ्लेम लो कर दें ताकि ये कबाब अच्छे से कुक हो जाए। नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पे इसे करेंगे तो ये काफ़ी डार्क और काले हो जाएंगे फ़ौरन ही। तो इसे आप लो फ्लेम पे पकाएं और फिर धीरे से हम इसे टर्न करेंगे थोड़ी देर में, कुछ मिनट के बाद। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ऐसे सारे कबाब्स आप फ्राई कर लें। तो इस तरह से सारे कबाब फ्राई करके हमने इसे डिश आउट कर लिया है और ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत ही अच्छा सिक गया है ये, अंदर से भी और बाहर से भी, और बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन फ्राई होके निकल आए हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब और टेस्टी लखनऊ के बहुत ही फेमस टुंडे के गलावटी कबाब। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।